नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एग्री बुलेटिन एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा रिसेंटली एक डेटा पब्लिश किया गया है कि खरीफ सीजन में कितने एरिया में टोटल सोइंग हो चुकी है। बात करें तो रिसेंटली आपको पता है खरीफ सीजन चल रहा है और मई से लेके इसका अक्टूबर का पूरा टाइम पीरियड रहता है जिसमें ये क्रॉप्स ग्रो करवाई जाती हैं और हार्वेस्ट की जाती है। अभी पिछले साल के मुकाबले इस साल का कंपैरिजन किया गया है कि टोटल कितना एरिया सोइंग हो चुकी है। तो आपके सामने 13 जून तक का यह डेटा है जो 17 जून को रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया है। इस डेटा में क्या अपडेट है, और आप लोग जानते हैं कि खरीफ सीजन में मेनली राइस जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेपल क्रॉप है, इसके अलावा कॉटन जो कि एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है, इंडस्ट्रियल क्रॉप है, इसके अलावा पल्सेस और ऑयलसीड्स क्रॉप की बात करें तो उसमें आपकी मूंग बीन, अरहर या ऑयलसीड्स में सोयाबीन या ग्राउंडनट जैसी क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे फूड सेक्टर के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि इनका एरिया पिछले साल के मुकाबले अभी तक कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइस की, क्योंकि राइस एक इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप है जो कि कहीं ना कहीं खरीफ सीजन में ग्रो करवाई जाने वाली एक मेन फूड क्रॉप आ जाती है। तो राइस का जो एरिया है पिछले साल के मुकाबले अभी तक इंक्रीज हुआ है। पिछले साल 4 लाख हेक्टेयर एरिया था अभी तक, और वहीं अगर हम बात करें तो 4.53 लाख हेक्टेयर एरिया इंक्रीज हो चुका है, यानी कि लगभग 0.53 हेक्टेयर एरिया इसमें इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो लगभग ये कह सकते हो 53,000 हेक्टेयर एरिया पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम बात करें पल्सेस के अंदर, तो पल्सेस का भी टोटल एरिया जो पिछले साल था वो 2,60,000 हेक्टेयर एरिया था, वो बढ़कर आपका 3,07,000 हेक्टेयर हो चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 47,000 हेक्टेयर एरिया ज़्यादा है। और वहीं अगर हम बात करें तो अरहर और आपका एक ये कह सकते हो कि अरहर के अंदर थोड़ा सा स्लाइटली डिप देखने को मिलेगा, यानी कि पिछले साल के मुकाबले जो है थोड़ा सा इसमें डिक्रीज हुआ है 11,000 हेक्टेयर एरिया। लेकिन वहीं अगर हम उड़दबीन की बात करें, मूंगबीन की बात करें तो इनमें एरिया आपका इंक्रीज हुआ है। लेकिन कुल्थी, मोठबीन मोठबीन और आपका जो यहाँ पर अदर पल्सेस हैं उनके एरिया में कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो आपका इसके अंदर जो सीरियल या कोरस सीरियल्स हमारी क्रॉप हैं, इनमें क्या चेंजेस हुए हैं, तो ज्वार का जो एरिया है वो भी आपका पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। ज्वार और बाजरा दोनों इंक्रीज हुए हैं, लेकिन रागी, स्मॉल मिलेट या जो मेज का एरिया है उसमें आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। और मेज का एरिया तो लगभग 68,000 एरिया डिक्रीज हुआ है, जो कि अपने आप में यहाँ पर काफी बड़ा मैं नंबर कह सकता हूं। वैसे इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन मेज एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे कि इथेनॉल प्रोडक्शन में। इसके अलावा फीड और फोडर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है मेज का। तो यहाँ पर मेज का एरिया भी पिछले साल के मुकाबले डिक्रीज हुआ है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चनिंग मार्क है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो आपका जो ऑयल सीड्स के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, तो टोटल ऑयल सीड क्रॉप में अगर आप लोग देखोगे तो पिछले साल के मुकाबले इसमें अगेन यहाँ पर 55,000 एरिया इंक्रीज हुआ है, लेकिन ग्राउंडनट के एरिया में आपको डिप देखने को मिलेगा, लेकिन स्मॉल डिप है। लेकिन वहीं अगर सोयाबीन की बात करते हैं तो एरिया पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। तो सोयाबीन एक बड़ा यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रहा है, पिछले साल के मुकाबले इसमें इंक्रीज होने के चांसेस जो है वो दिखे हैं। बाकी सनफ्लावर, सेसमम, नाइजर, कैस्टर बीन, इन ऑयल सीड क्रॉप के अंदर कोई ज्यादा आपके चेंजेस नहीं है, लगभग सेम है। और वहीं अगर हम बात करें तो जो आपकी कमर्शियल क्रॉप है जैसे कि शुगर बीन, जूट और आपके कॉटन के अंदर, तो इसमें आपका जो है यहाँ पर अगेन चेंजेस देखने को मिलेंगे। कॉटन का एरिया भी पिछले साल के मुकाबले माइनर चेंज है, डिक्रीज हुआ है, लेकिन है डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करें तो ये देखिए जो आपका मेजर यहाँ हम बात कर रहे हैं, जैसे कि शुगर केन के अंदर टोटल एरिया आपका जो है इंक्रीज हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जूट, मेस्टा और कॉटन का एरिया अगर आप लोग देखोगे तो माइनर इनमें यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। और टोटल खरीफ एरिया जो आपका है वो लगभग ये कह सकते हो कि 1,48,000 हेक्टेयर एरिया इंक्रीज हो चुका है पिछले साल के मुकाबले। तो टोटल यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है एरिया वो एक अच्छी यहाँ पर डायरेक्शन शो करता है कि शायद प्रोडक्शन बेटर हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो राइस और पल्सेस में जो एरिया इंक्रीज हुआ है वो एक अच्छा साइन है कि हमारे फूड स्टॉक के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और लोगों के लिए या फूड सिक्योरिटी में एक बेटर रोल प्ले कर पाएगा और किसानों की इनकम भी इससे इंक्रीज हो पाएगी। लेकिन दूसरा यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो माइनर चेंजेस भी हैं या फिर स्लाइटली डिप भी हमें देखने को मिल रहा है, खासकर कॉटन के अंदर या शुगर के जूट के अंदर। तो वो हमें शो करता है कि इंडस्ट्रीज
जो हमारी क्रॉप है या इंडस्ट्रियल के लिए जो रॉ मटेरियल है उसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में भी एक बड़ा यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मेजर इफेक्ट आपका देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो अगेन आपकी ऑयलसीड की ग्रोथ के अंदर एक पॉजिटिव साइन हमें दिख रहा है, जो कि हमें आने वाले टाइम के अंदर जो हमारी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर उसको रिड्यूस कर सकता है। तो अपने आप में अगर हम बात करें तो ऑयलसीड का इंक्रीज या फिर हमारे जो पल्सेस के अंदर या हमारे राइस के अंदर इंक्रीज है वो एक अच्छा साइन है फूड सिक्योरिटी के लिए, हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए, हमारे देश की फूड सिक्योरिटी को खुद आपका आत्मनिर्भर बनाने के लिए। लेकिन वहीं जो इंडस्ट्रियल क्रॉप है जैसे कि मेज की बात करें, आपकी कॉटन की बात करें, तो ये एक नेगेटिव साइन है जो कि हमारी इंडस्ट्रीज के लिए भी, और यूं कह सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर डाइवर्सिफिकेशन क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम मोनोकल्चर या राइस जैसी या व्हीट क्रॉप के ऊपर काफी डिपेंडेंसी अपनी बढ़ा चुके हैं, जिसकी वजह से लगातार क्लाइमेट और आपकी सॉइल के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है और ग्राउंड वाटर लेवल भी आपका डिप्लीट ज्यादा जा रहा है, तो जिसके अंदर हमें काफी जो है इसके अंदर आपकी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो हमें काफी हद तक इसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन चलो एक अच्छा साइन भी यहां पर हमें दिख रहा है। वहीं बात करें तो अब आने वाले टाइम के अंदर हम क्या देख सकते हैं, तो आने वाला टाइम हमारा कितना बेटर हो सकता है, क्योंकि देखो अभी तो पैडी का एरिया भी काफी इंक्रीज होना है। और वहीं अगर हम देखें तो मानसून जो आपका है वो अगर आने वाले टाइम में अच्छा रहता है तो प्रोडक्शन बेटर हो पाएगा। लेकिन मानसून में अगर किसी प्रकार का डिप देखने को मिला या फिर ये कह सकते हो कि चेंजेस अगर बहुत ज्यादा आपके आ गए या फिर ड्रॉट कंडीशन हुई तो उस केस में क्रॉप आपकी रिड्यूस भी हो सकती है। और वहीं पर पेस्ट और डिजीज का आउटब्रेक भी यहाँ पर शो करेगा कि कितना आपका प्रोडक्शन बेटर हो पाएगा। और अगर आपकी जो जिन क्रॉप के अंदर जैसे कि कहीं ना कहीं मेज और जूट और कॉटन का एरिया आपका डिक्रीज हुआ है, अगर इनके प्रोडक्शन में भी डिक्रीज हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं माइनर चेंज है एरिया में तो, लेकिन अगर प्रोडक्शन में भी बड़ा चेंज देखने को मिला तो फिर हो सकता है कि हमें एक मेजर लॉस देखने को मिले। और गवर्नमेंट की प्रिक्योरमेंट पॉलिसीज और एमएसपी एक्शन, यानी कि एमएसपी पे वाकई में खरीदारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मार्केट में रेट क्या रहेगा, ये भी डिसाइड करेगा कि आपकी फार्मर की इनकम इंक्रीज कितनी होगी और ये आपके प्रोडक्शन के ऊपर कितना इफेक्ट डालेगा अगले साल के लिए। बाकी अभी के लिए इतना ही है। उम्मीद है करता हूं कि ये डेटा आपको समझ में आया होगा, पूरा आपको हेल्प करेगा आने वाले टाइम के लिए। लेकिन इसी प्रकार के और एग्रीकल्चर अपडेट्स के लिए और ये कह सकते हो कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आप में लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मतलब जो भी आपका है उसको करते रहिए ताकि पढ़ते रहिए। बाकी मेहनत करना आपका काम है, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, आपका जो कर्म है वो करते रहिए, डेफिनेटली आप लोग एक दिन सक्सीड हो जाओगे। बाकी एग्रीकल्चर एग्जाम्स की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं या फिर आप एक किसान हैं या एग्रीकल्चर रिसर्चर्स हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा एग्रीकल्चर अपडेट्स के लिए और इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर टॉपिक्स को देखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी सेशंस आपको हेल्प करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।